हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 34 और आज की तिथि है 21 सितंबर 2020 और टॉपिक है हमारा प्रायोगिक प्रायिकता। तो प्रायोगिक प्रायिकता का जो सूत्र है हम लास्ट क्लास में सीख ही चुके हैं। क्या है वो सूत्र? किसी भी इवेंट यानी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? कुल वो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, यानी वांछनीय अभिप्रयोगों की संख्या बटे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कि हमारे कुल कितने अभिप्रयोग हैं और उनमें से हमारे लिए वांछनीय या जो हमें प्रश्न के अनुसार मांगे गए हैं वो कितने हैं। तो आइए प्रायोगिक प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। अब पहला है उदाहरण 1। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़े। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं, यानी 1000 प्रयोग किए गए, उन्हें नोटिस किया गया, तो कुल अभिप्रयोग हमारे 1000 हैं। दूरी 4000 से कम, तो ऐसे में कितनी कारें हमारी हैं? ऐसी 20 कारें हैं। 4000 से 9000 के बीच में 210, 9001 से 14000 तक के बीच में 325 और 14000 से अधिक जो हैं वो हैं 445। तो यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। यानी 4000 किलोमीटर की दूरी हमने तय भी नहीं की और उससे पहले ही हम टायर बदल रहे हैं। तो यानी 4000 से कम कितने केस हैं हमारे ऐसे? वो हैं 20। तो 20 तो हमारे कुल केस हैं जो हमारे वांछनीय हैं। और कुल अभिप्रयोग हमने कितने किए हैं? कुल अभिप्रयोग किए हैं 1000। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी हमारी 20 बटे में 1000, यानी 0 से 0 कैंसिल, हमें क्या मिल गया? 0.02। ये हमारी प्रायिकता आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। यानी अभी तो हमने देखा 4000 से कम पे ही रुक गया, अब 9000 से भी ज़्यादा चलेगा। तो 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी कहाँ तय करें? 9001 से 14000 तक में और 14000 से अधिक, यानी 325 परिणाम हमारे पास यहाँ हैं और 445 परिणाम यहाँ हैं। तो कुल यहाँ पर कितने परिणाम हो गए वांछनीय? 325 जमा 445 यानी 770। तो 770 बटे में कुल स्थितियाँ हैं हमारी 1000, यानी 770 बटा 1000। ये 0 कैंसिल, यानी हमारे पास उत्तर आ गया 0.77। ये आ गई हमारी प्रायिकता इस घटना के लिए। उस टायर की बारंबारता निकालनी है हमें जिसे 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच में बदलना पड़ेगा। अब 4000 किलोमीटर से 14000, तो 4000 से 14000 तक कितने हैं हमारे? एक बार 210 हैं और एक बार 325, यानी 210 जमा 325 कितना हो गया? 535। तो 535 तो हमारे हो गए वांछनीय प्रयोग और कुल प्रयोग हमें पता है 1000। तो प्रायिकता क्या हो गई इस इवेंट की यानी घटना की? 0.535। ये हो गई प्रायिकता। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में क्या कहा गया है? एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो मौसम केंद्र क्या करते हैं? बताते हैं आज बारिश होगी, आज मौसम खिला रहेगा, धूप निकलेगी, पारा इतना चढ़ा रहेगा। तो 250 उन्होंने क्या किए? पूर्वानुमान निकाले, यानी कुल पूर्वानुमान हो गए 250 और उनमें से सिर्फ 175 बार जो है उनके पूर्वानुमान सही रहे। तो अब हमें प्रायिकता क्या निकालनी है कि एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सही कितनी बार हो रहे हैं? 175 बार सही हो रहे हैं और कुल कितने पूर्वानुमान लगाए उन्होंने? 250। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ गया 7/10 और उसे आगे हम सिंप्लीफाई करके 0.7 लिख सकते हैं, यानी इस घटना के लिए प्रायिकता हो गई ये। अब अगला क्या है? एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी? अब प्रायिकता सही नहीं है तो किसी घटना के होने की
और किसी घटना के ना होने की जो प्रायिकता होती हैं उन दोनों का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। अब हम कह रहे हैं कि पूर्वानुमान सही ना होने की प्रायिकता, यानी हमें निकालना है सही ना होने की, घटना के ना होने की। तो 1 घटा पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता क्या है, 0.7। तो पूर्वानुमान सही ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से 0.7 घटाया यानी 0.3। तो एक तरीका है हम इसे इस ढंग से हल करें, और दूसरा तरीका ये है कि हमें ये पता है 250 में से 175 बार तो सही पूर्वानुमान लगाए, तो कितनी बार गलत लगाए, तो हम 250 में से 175 को घटा देंगे, उत्तर आया 75, और फिर 75/250 हमारी प्रायिकता हो गई, यानी 3/10। उसे हल किया तो 0.3। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब बारी है हमारे प्रयास की, स्वयं प्रयास कीजिए। तो देखें अब हमारे प्रयास के लिए क्या प्रश्न है। प्रश्न 1, नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, यानी 38 बच्चों पर अभिप्रयोग किया गया, उनका डाटा लिया गया। तो कुल अभिप्रयोग जो है हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 38। तो ये तो हो गए हमारे 38, ठीक है। अब 31 से 35 किलो के बीच में 9 लोग, 36 से 40 के बीच में 5, 41 से 45 14, 46 से 50 3, 51 से 55 2, 56 से 60 1 और 61 से 65 4। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 किलोग्राम में स्थित हो। तो 46 से 50 यानी ये बॉक्स, तो इसमें संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, 3। तो विद्यार्थियों की संख्या है 3, तो हमारी प्रायिकता क्या होगी इस घटना के लिए, वांछनीय परिणाम 3 और कुल अभिप्रयोग 38। तो प्रायिकता क्या हो गई, 3/38। अब नेक्स्ट क्या है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक हो। तो ये बॉक्स तो 50 तक है, तो 50 से अधिक कौन कौन से हैं, ये कॉलम और ये कॉलम, यानी 2 + 1 + 4। तो 2 और 1 3, 3 और 1 3 और ये 4 कितना हो गया, 7। यानी प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, 7/38, क्योंकि कुल अभिप्रयोग हमारे 38 हैं। तो 38 में से 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनका भार जो है वो 50 किलोग्राम से अधिक होगा। हो गया ये प्रश्न हल। अब प्रश्न 2 पर आते हैं। फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में हैं। अब ये हैं वो जो फुटबॉल पसंद करते हैं और ये लोग फुटबॉल पसंद नहीं करते। तो 135 विद्यार्थी पसंद करते हैं और 65 पसंद नहीं करते। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करता है, यानी फुटबॉल पसंद करने वाले हमारे कितने हैं, 135। तो हम इस घटना को नाम दे देते हैं E1 का। तो 135 विद्यार्थी पसंद करते हैं और कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 200। यह है ना, 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, तो कुल विद्यार्थी हो गए 200। अब हम इसे हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये बनेगा 27 और ये बन जाएगा 40। तो ये बन गई प्रायिकता। दूसरी घटना को हम प्रायिकता की E2 का नाम दे देते हैं, E2। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल पसंद नहीं करता। तो कितने लोग फुटबॉल पसंद नहीं कर रहे, 65 लोग, और कुल विद्यार्थी 200। इसे भी 5 से काटकर सरलतम रूप में ले आए। तो इसे काटा तो यहाँ मिला हमें 13 और यहाँ मिला 40। तो हो गए दोनों सवाल हल। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का हल कीजिए अपनी NCERT एक्सरसाइज से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।